हेलो नमस्कार जनता, क्या हाल है आप सभी के। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पेपर की तैयारी जोर शोर से आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन हम लोग भी जोर शोर से आपके साथ लगे हुए हैं। क्यों? चाहे वो आपको पेपर से रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग चाहे इंफॉर्मेशन देनी हो, चाहे आपको एक्सेलेंस के साथ टीच करना हो और हर वो चीज प्रिपेयर करानी हो जो आपके पेपर में आ सकती है। इस चैनल पर इतना ताबड़तोड़ काम चल रहा है। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं आपको यूजीसी नेट के ऊपर। ठीक है, पेपर 1 की ताबड़तोड़ क्लास डेली आपके लिए क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, और एक से एक बेहतरीन क्लासेस। तो जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर विशेष रस्तोगी। मैं आपको पढ़ाता हूं लॉ सब्जेक्ट। अगर आप लॉ से ही पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया हमसे जुड़ सकते हैं। रात के 9 बजे क्लास होती है। देखिए, आज का जो मुद्दा है, ये सारे जो सेशन आ रहे हैं ना डेली, ये आपके लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि आपने ये जानकारी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछी थी। तो उन्हीं में से रोज मैं उन सबको गो थ्रू करके, सबके आंसर करके, और फिर आपको क्या इस सेशन को लेकर आता हूं कि जो जो डाउट्स ज्यादातर स्टूडेंट के आ रहे हैं दिमाग में उन्हें मैं क्लियर कर दूं। तो उसी सीरीज में एक सेशन आज भी लाया हूं, बहुत छोटा सा रहने वाला है, कि भाई इस बार रिजर्वेशन किसको मिलेगा, यानी कौन कौन एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए और किन किन को कितना रिजर्वेशन मिलेगा इस पेपर के अंदर, यूजीसी नेट के इस साइकिल के अंदर। ठीक है, तो मैं अपने साथ एक सर्कुलर लाया हूं आप लोगों के लिए। उससे पहले लॉ वाली जनता जो जुड़ना चाहे टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे कहां, सर्कुलर के पास, जो आपका ऑफिशियल सर्कुलर है एनटीए का। देखिए यहां पर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर पेज नंबर 22 पर आपको मिलेगा रिजर्वेशन का क्लॉज। देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी को यहां मेंशन कर रखा है इन्होंने। कह रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। कहां कहां? कह रहा है इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, उन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, क्लियर। और रिजर्वेशन सीट्स कितनी होगी? 15% किसके लिए है? तो देखो 15% रिजर्वेशन मिलने वाला है आपको एसटी कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स को। अब शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के साथ में एक चीज बता दूं, आपका सर्टिफिकेट चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का, सब कुछ मान्य है। 7.5% जो सीट्स है वो एसटी के लिए है, सिमिलरली यही है जो मैंने आपको बताया, 7.5% है। 27% है सीट्स किनके लिए? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो कि नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है एज पर द सेंट्रल लिस्ट। ये जो स्टार यहां दिख रहा है ना, ये इसी बार जुड़ा है यहाँ पे, और सेंट्रल लिस्ट यहीं लिखाया है। पता है क्यों? ओबीसी कैटेगरी अगर आपकी सेंट्रल लिस्ट वाली है तभी आपको ओबीसी का फायदा मिलेगा, यानी ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट जो है उसके अंदर अगर आप ओबीसी शो हो तब मिलेगा आपको, और वही सर्टिफिकेट लगेगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए। बात क्लियर? तो कितना कितना हो गया भैया जी? 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% एसटी, 27% अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर, और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यहाँ रहने वाला है। इसके साथ साथ आपका 5% सीट्स रिजर्व रहने वाली है नीचे दी गई कैटेगरी को। ठीक है, इन कैटेगरी में जो क्या है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, और वो डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी है? 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है। यानी डिसेबिलिटी अगर 40% से कम है तब आप इस कैटेगरी में नहीं आओगे। तो इनमें से अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो इसी का फायदा मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये बता रहा है यहाँ पे जो कास्ट क्लास और जिनकी भी बात की जा रही है ये सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बात क्लियर? तो आई होप सो इस सेशन में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किसका कितना रिजर्वेशन है और कौन सी कास्ट आपकी किस क्लॉज में आएंगे। अगर सेंट्रल क्लॉज में आ रही है तभी रिजर्वेशन मिलने वाला है आपको। ठीक है जी, तो छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आई होप सो आपको पसंद आई होगी, जानकारी मिली होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, आपको बता दूंगा, मैं गाइड कर दूंगा जो भी इशू होगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।